नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार के ज्वलंत मुद्दों को लेकर इस वक्त हम बैठे हुए हैं। बिहार की बहस का सबसे बड़ा मंच आपके सामने खुला है, तो अपील हर दिन की तरह हम करना चाहेंगे। जो कि टीवी पर बैठे हैं भाई लोग, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं वो लोग भी जरूर इस बहस से जुड़िए। कमेंट अपने जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए इस बहस को, ताकि दूर तलक बात जाए। 9 अगस्त को नीतीश कुमार के करवट बदलने के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि नीतीश पीएम बनना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना देंगे। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश कुमार कुछ महीने बाद ही सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, और क्या नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार भी नहीं करेंगे? क्या नीतीश दिल्ली का तख्त बदले बिना बिहार में अपनी गद्दी छोड़ देंगे? क्या नीतीश 2023 में ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे? जी हां, अब यही कहा जा रहा है कि नीतीश 2022 खत्म होने के बाद 2023 में तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे और उसके बाद दिल्ली की लड़ाई में कूद पड़ेंगे। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि लालू और तेजस्वी के बाद आरजेडी में सबसे ताकतवर नेता जगदानंद सिंह ने कही है। पहले आप जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। नीतीश कुमार जी की घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में वह देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे सीएम पद के साथ। और क्या, प्रशासनिक ओहदा तो वही है ना। हमारी कार्यपालिका की शक्ति वेस्ट करती है चीफ मिनिस्टर में, और चीफ मिनिस्टर ही कार्यपालिका के प्रधान के चलते अपने राज्य को नई दिशा में ले जाने की जिम्मेवार व्यक्ति होता है। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। तो गौर कीजिए जगदानंद सिंह ने क्या कहा। उन्हें नीतीश कुमार की घोषणा से ऐसा लग रहा है कि वो तेजस्वी को 2023 में ही सीएम बना देंगे। फिर सवाल है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा था। 20 सितंबर को नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया था कि क्या आप 2024 में यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तब नीतीश ने बड़ी बात कही थी। नीतीश ने कहा था कि यह सब बेकार की बात है, मुझे ऐसी बातों से हैरानी होती है। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुट करना चाहता हूं, मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा हूं। इसी दौरान नीतीश की तेजस्वी की तरफ हाथ दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमें इन लोगों को आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी के लिए काम करना है। हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना। चलिए, अब इसे इत्तेफाक कहिए, जुबान का फिसलना कहिए, या नीतीश कुमार के दिल की बात कहिए कि 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में नीतीश ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बोल दिया। बड़ी खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो नीतीश कुमार के बयान पर और उस पर अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के बाद क्या यह मान लिया जाए कि तेजस्वी जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? बीजेपी तो अब मानने भी लगी है। और फिर आपने अगर इस बयान में, उनका बयान आपके पास है और इस तरह का सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब कि बिहार में सत्ता बदलने वाली है। सत्ता तो मुख्यमंत्री की होती है, सरकार तो मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाती है। हम लोग सरकार में थे तो भी नीतीश सरकार कहलाती थी, हम तो सहयोगी थे। अब उलट हो गया है, जो सहयोगी हैं वही सरकार कहला रहे हैं और नीतीश जी की जबान भी फिसल जा रही है, वो अभी से मुख्यमंत्री कहने लगे हैं। तो शहनवाज हुसैन ने जो कुछ भी कहा, आज की बहस में उन बातों को जोड़ते हुए हमारा सवाल क्या है, यह हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल है
कि क्या तेजस्वी 2023 में बिहार के सीएम बन जाएंगे? क्या नीतीश 2023 में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे? क्या नीतीश लोकसभा चुनाव से पहले ही छोड़ देंगे कुर्सी? क्या आरजेडी और जेडीयू में कोई एग्रीमेंट हुआ है? क्या तेजस्वी को सीएम बनाने की शर्त पर नई सरकार बनाई गई है? तो ये आज के कुछ सवाल हैं जो हम नहीं, बिहार की जनता भी पूछ रही है। अब इन्हीं सवालों को लेकर यह डिबेट है। तो परिचय कराना चाहेंगे आज के मेहमानों का। हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी से, स्वागत है गिरी जी आपका। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है एजाज अहमद साहब। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है। और ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम चले सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक जी, ये भीतर खाने वाली कुछ बात हो रही है, क्या कुछ ऐसा साइन हुआ है क्या किसी पेपर पर, दस्तावेज पर, जिसके तहत इतनी ताकत के साथ जगदा बाबू कह रहे हैं कि नहीं बस 22 ही अंत समझिए, 23 में तो तेजस्वी ही आने वाले हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार नए सिरे से बिहार में बनी और मुख्यमंत्री जी को चुना महागठबंधन के सभी विधायकों ने मिलकर, सभी पार्टी के सम्मानित विधायकों ने समर्थन दिया और माननीय नीतीश कुमार जी सूबे के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे, किसी की कृपा पर नीतीश कुमार जी आज तक उन्होंने अपनी छवि नहीं बनाई है, अपनी कार्यशैली अपनी क्षमता के दम पर बनाई है। और देश के स्तर पर जहां तक राजनीति करने का सवाल है तो लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं हम लोगों से, हमारे नेता से, कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे विपक्ष के। लेकिन इस पर तो हमारे नेता ने कई बार कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने खंडन किया है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे विपक्ष की तरफ से। उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि देश के स्तर पर विपक्ष के सभी लोग एकजुट हो, लामबंद हो, गोलबंद हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि मुद्दों पर आधारित चुनाव हो और ये जो 2014 वाले हैं ये 2024 में नहीं आए। चलिए ठीक है एजाज अहमद साहब इतनी ताकत के साथ कैसे बोल रहे हैं? चलिए यहां पर इसी बात को रिपीट कर दिया अभिषेक ने। हम भी सुनते आ रहे हैं कि साफ तौर पर हर मंच से, हर दरवाजे पर, एयरपोर्ट पर, घर में, आवास के बाहर, हर जगह नीतीश कुमार से एक ही सवाल पूछा जाता रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई अभी इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं इसके बारे में बात करनी है। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट करना यही मकसद है। हमें जरा ये बताइए, कहां से जगदा बाबू को खबर लग गई इस बात की? देखिए, अब जिस तरह से विवेक जी इस डिबेट को किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन्वेस्टर मीट हुई थी और बिहार में लगातार रोजगार का सृजन। अरे रोजगार छोड़िए, अभी एजाज अहमद साहब हटकाइए मत। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, अभी रोजगार पर बहुत बात बहस कर चुके हैं। सुनिए एजाज अहमद साहब, ये जगदा बाबू के दिमाग में कहां से आया? 2023 वाली बात क्या क्यों आ गई जुबान? सुन लीजिए, सब संदर्भों को समझ जाइएगा आप। आ जाइएगा, दूसरे का भी टाइम आ रहा है। हमारी सरकार बात कीजिए, क्योंकि देखिए यही दिक्कत हो जाती है। आपको कम समय मिलेगा तो आप ही कहेंगे कि हमें कम समय दिया। एजाज अहमद साहब, एक छोटा सा सवाल है, नीतीश कुमार ने कई बार इसे रिपीट किया कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, बावजूद इसके ये डेडलाइन जगदा बाबू देंगे, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसी को समझना है। देखिए विवेक जी, नीतीश जी पूरे भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, स्वीकार्य हैं। सभी लोग आप देख रहे हैं कि जब से नीतीश जी और तेजस्वी जी एक साथ निकले हैं विपक्षी दलों को एक करने की राजनीति को लेकर के, पूरे देश में बिहार से जो संदेश गया है उसका कहीं ना कहीं संदर्भ स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी दलों का जो एरा बनाने का प्रयास है, जो आधार बनाने का प्रयास है, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बढ़ रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जेडीयू वाले तो कह नहीं रहे हैं, चिंता आरजेडी को सता रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी तरह धकेल धकाल करके उनको दिल्ली की तरफ, दिल्ली वाली गाड़ी में बिठा दिया जाए और तेजस्वी के लिए लाइन क्लियर हो जाए। तो ये बात जो जगदानंद सिंह कह रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है, हाल ही में चुनाव हुआ और उसमें प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाए गए, तो हमें ये बताइए क्यों कह रहे हैं? बस एक लाइन में जवाब चाहिए, क्यों कह रहे हैं? एक ही लाइन में मैं जवाब दे रहा हूं। बिहार में जो सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो 7 दलों का गठबंधन है, यहाँ पर स्पष्ट संकेत है कि बिहार ने जो राजनीतिक संदेश दिया है उसको हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। अरे भाई, फिर आप वहीं ले जा रहे हैं। जो 23 वाली बात बताइए ना, का प्रयास कर रहे हैं। अरे 23 में तेजस्वी कैसे बनेंगे? 23 में सीएम बन रहे हैं तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है
कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। तो हड़बड़ी अब इसका इस मतलब मामले पर जगदानंद आप सिंह को है। बहस कहां ले जा रहे हैं? ना आप बहस तो ले कहां जा रहे हैं हैं? जगदानंद सिंह के बयान यहाँ पर अरे तो बहस है वहीं से नौकरी शुरू के हुई है। सवाल का। बहस आरजेडी के इन्वेस्टर प्रदेश मीट का। अध्यक्ष ने जो बयान दिया है इन्वेस्टर वहीं से मीट बहस का। शुरू होती है। उस पर आप चर्चा कीजिए ना। बस चर्चा उस उसी पर आप कर रहे चर्चा हैं। नहीं ये करेंगे। 23 वाली बात क्यों उस पर कही आप भाई? चर्चा नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? जो बात आप कुछ भारतीय भी जनता बोल के पार्टी निकल कह जाएंगे। रही है, जगदा उन बाबू, बातों को- अरे उन जगदा बातों को बाबू, चर्चा में मत जगदा बाबू लाइए। का कद समझ रहे हैं ना? उन आपसे बातों बेहतर को तो कोई नहीं चर्चा में समझेगा। मत लाइए। आरजेडी में जो जगदा बाबू का कद है, जगदा बाबू की कही हुई बात पार्टी लाइन है। 2023 में सीएम की देखिए- कुर्सी तेजस्वी को सौंप के नीतीश कुमार सबको एकजुट करेंगे। ठीक है, एकजुट करने वाली बात पर जो पहले नीतीश कुमार कह रहे हैं आज भी वही बात कह रहे हैं। हमें बस इतना बता दीजिए 23 वाली बात कहां से आ गई? क्या कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है क्या? देखिए संदर्भ को आगे मत ले जाइए। जो सरकार की बॉन्डिंग है और जो सरकार काम कर रही है उसको आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं आप बोलिए, छोड़िए महाराज, आप बोल दीजिए। आप बोलिए कि हमको नहीं पता। नीतीश कुमार नहीं आप बोलिए जगदा बाबू के बयान पर हम कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए। नहीं आप बोलिए जगदा बाबू के बयान पर हम कुछ नहीं आगे बढ़ रही है। अरे व्यक्तिगत राय बता दीजिए। अरे शिवानंद तिवारी ने जब बयान दिया आप लोगों ने कहा ना कि ये शिवानंद तिवारी जी की व्यक्तिगत राय है। बोल दीजिए जगदा बाबू की व्यक्तिगत राय है। देखिए आप संदर्भों को दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। चलिए हम तीसरी दिशा में ले चलते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही होगी तो हम आज इस डिबेट में हमारी आवाज से पहले, एजाज अहमद की आवाज से पहले, अभिषेक झा की आवाज से पहले जगदा बाबू की आवाज आपके कानों तक पहुंची होगी। देश के लोगों के बीच बताना क्या समझ में आ रहा है? हम करने वाली सरकार है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। है और यही बोल दीजिए कि कथनी करनी में अंतर नहीं है। जो जगदा बाबू ने कहा वो हम करके दिखा देंगे, ये भी नहीं बोल रहे हैं। पूरा कंफ्यूजन में डाल के रखा है। हाँ गिरी जी, विवेक जी, हाँ ऐसा है कि 2023 तक आरजेडी इंतजार करे, मुझे इसमें भी शंका है। क्योंकि आप देखिए लालू जी ने पहले कह दिया, शिवानंद तिवारी ने कह दिया, जगदानंद सिंह ने कह दिया और अनायास मुख्यमंत्री के मुंह से भी निकल गया कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, यानी कि दिल की बात जवाब पर आ ही गई। माननीय मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं कि वो कहां फंसे हुए हैं और अच्छे फंसे हुए हैं। शिकारी खुद यहां शिकार हो गया। आरजेडी 2023 तक भी इंतजार कर ले तो गनीमत है। क्योंकि आज प्रशासनिक स्तर पर देखिए, बिहार के स्तर पर देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री के जो एक्ट में है वो तेजस्वी यादव डिफेक्टो मुख्यमंत्री की तरह काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का चेहरा मलिन हुआ पड़ा है। उनको जो देखेंगे आप तो समझ में आएगा कि वो अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री का अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी बात, अब नीतीश जी कहते फिर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं हूं, ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो कम से कम बची रहे। नहीं तो आरजेडी तो करेगी भाई आप बहुत बहाने चलिए यहां से दिल्ली, उतारने के चक्कर में लगे हुए, कुर्सी से चिपके के चक्कर में लगे हुए हैं। कुर्सी से चिपकने के लिए जो नीतीश कुमार जी मशहूर है, फेविकॉल भी शर्मा जाए नीतीश कुमार की कुर्सी के चिपकने के सामने, वो अनुकंपा के आधार पर आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और नीतीश कुमार जी हमारे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आज तक आप लोग सत्ता में भागीदार रहे भाजपा के लोग, इस बात पर क्यों नहीं प्रकाश डालते हैं? आपके पास तो चेहरा है। अरे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, नीतीश कुमार जी की कृपा पर, अनुकंपा से आप लोग आज तक सत्ता के भागीदार के रूप में रहे। कुछ भी बोले तो बता दीजिए। आप कुछ नहीं बोला, अरे आप लोग अपने बलबूते पे कर पाए हैं। आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करने कौन तैयार होता था? समता पार्टी के समय आपकी पार्टी का पहले हाथ थामा किसी ने। अरे आपको राजनीतिक अछूत मानते हैं लोग, राजनीतिक अछूत है आप लोग, राजनीतिक अछूत के रूप में आप लोगों को देखा जा रहा था। नीतीश कुमार जी ने आप लोगों का साथ दिया, तब जाकर आपको गठबंधन में एक साथ लिया और आप लोगों के पास चेहरा है, आप लोगों के पास चेहरा है। बात करते हैं बड़ी बड़ी। नीतीश कुमार जी नेता है। धनंजय गिरी जी जरा रुकिए। अभिषेक आप यही सवाल कहीं नहीं पूछते हैं भाई एजाज अहमद से? ये आपको कहां से सूचना? नहीं एक मिनट रुकिएगा धनंजय गिरी जी जरा रुकिए। तो गिरी जी जरा रुकिए। अभिषेक झा एजाज अहमद को लाइए जरा। की बातें नहीं पब्लिक भी तो देखे भाई कंफ्यूजन कहाँ है। तरह की बातें कर रही है। अरे रुकिए बताना चाहिए, ला रहे हैं गठबंधन में साथ ले आ रहे हैं, दोनों एक के फोटो फ्रेम में ला रहे हैं। रुकिए ना भाई, सरकार एक फ्रेम में नजर आएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तोड़ने का काम किया? नहीं कोई जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है। उस बयान की बात हो रही है, उस बयान पर चर्चा हो रही है। आपने किस दम से कहा? पर आ रहे हैं, आपके बोलने के पीछे ताकत क्या है? अभिषेक ये आपका सवाल नहीं हो सकता। अपने नहीं अभिषेक आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। किया ना आगे कहां से बयान? आप सफाई दे रहे हैं अभिषेक? जनता पार्टी की आपके मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। अभिषेक आप सुन रहे हैं इस डिबेट में बैठ के?
ये स्पष्ट रूप से आपके सामने आ गया है। मुख्यमंत्री और किसके माध्यम नीतीश से कुमार जी ने कई मंच से स्पष्ट किया, हम बराबर कह रहे बताने की हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं अगर है। आज ये आरजेडी बताने के की प्रदेश आवश्यकता अध्यक्ष ने नहीं ये है। बात कही भारतीय जनता तो पार्टी ये के सवाल चार जेडीयू का होना चरित्र चाहिए, स्पष्ट रूप से ये हमें सामने आ पूछने चुका की है। जरूरत नहीं है। भारतीय अभिषेक जनता झा पार्टी पूछिए को आप। बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता मैं पार्टी आपकी जिस आवाज तरह की नहीं सुन राजनीति पा रहा हूं करती विवेक। रही है, मैं अरे आपकी उस तरह अब की एजाज अहमद साहब जरा राजनीति रुकिए, नहीं डाउन करते कीजिए हैं। जरा। एजाज साहब, अभिषेक पूछिए तो भाई, आपके मुख्यमंत्री ने कहा ना, इतने मंचों से कहा, अब यही सवाल क्या आप हमसे पूछवाना चाहते हैं? आप पूछवाना चाहते हैं तो बोलिए खा करके, हम पूछ देते हैं। एजाज अहमद साहब आज भी आप कई मंच से, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। मुख्यमंत्री जी का बयान इन्वेस्टर्स आप मीट में माननीय क्या कहा है? उपमुख्यमंत्री- हम है ना, आप हम है ना। माननीय अरे आज उपमुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी कुमार जी ने का कहा भी है कि बाइक हम को है चला ना। दीजिए। चिंता किस जो बात की उन्होंने है? कहा है कि चिंता हमको किसी बात की हड़बड़ी नहीं है, वो भी बाइट आप चलाइए ना, जो माननीय उप मुख्यमंत्री विवेक तेजस्वी जी, का अच्छा कहा चलिए, है। हम जरा कांग्रेस के पास चलते हैं, हड़बड़ी कांग्रेस नहीं के है। पास चलेंगे। हम है ना भाई, माइक ठीक उस पर कर क्या लीजिए, बोलेंगे आप ज्ञान लोग? रंजन जी, माइक ठीक कर लीजिए। हाँ जरा एक बार, विवेक लेकिन जी। कांग्रेस पे जाने से पहले जरा एक बार जरा प्ले कीजिए, वो प्ले कीजिए जरा, जगदा बाबू वाली बाइट जरा प्ले कीजिए, स्पष्ट अभी भी लगता है कहीं भ्रम है। नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार हमें लगता है कि ये 2022 बीतने के बाद 2023 में और देश की लड़ाई लड़ेंगे और बिहार की भविष्य की लड़ाई तेजस्वी को हाथों सौंप देंगे, सीएम पद के साथ। और क्या, प्रशासनिक ओहदा तो वही है ना। चलिए ज्ञानानंद जी जरा हमारी- स्पष्ट कीजिए, 2023 में बन जाएंगे ना तेजस्वी? ठीक बात कह रहे हैं ना जगदानंद सिंह? देखिए, जगदा बाबू का स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं इसमें मुझे ये नहीं लगता है, नीतीश कुमार जी ने अपने 2-3 मंचों से ये सीधा बोला है कि आने वाले पीढ़ी, आप ये समझिए आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार या देश में जितने भी बड़े सीनियर्स लीडर हैं वो सारे के सारे 97 एपी आंदोलन के इजाद से हुए हैं। और आपको ये समझना होगा कि देश 1977 से लेके 2022 तक में बहुत सारे चेंजेस हो गए। नहीं, बदलाव की- एवरीथिंग। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये बहुत सही आप चाह समय रहे है हैं, आप और चाह ये रहे हैं सही- तेजस्वी बन जाने बिल्कुल चाहिए जल्दी से जल्दी? मैं वही बता रहा हूँ, सीधा सीधा बता रहा हूँ। सीधा विवेक जी, बताइए। मैं तो कोई बात घुमा भी नहीं रहा हूँ, मत मैं तो घुमाइए। आपके टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ और बिल्कुल, अपने बातों को बिल्कुल। तर्क दे रहा हूँ हाँ। कि आने वाले दिनों में हाँ। युवा जो है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने सीनियर लीडर की जिम्मेवारी होती थी और वो जिम्मेवारी को अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। कोई और डेट और है क्या यही आपके पास? कारण है कि क्या जी 23 के अलावा कोई और भी समय है? 22 में, नवंबर, दिसंबर? देखिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि 23 हो या 24 हो, आप इस बात को आप समझिए चाहते हैं कि कि जिस तेजस्वी बन तरह जाए से CM? माइंडसेट कांग्रेस चाहती है बिल्कुल बिहार में एक युवा सरकार आएगी और युवा को होगा, इसके लिए उन्होंने एक अभिषेक झा अभी युवा है भाई, कांग्रेस ने इस बात की हामी अभिषेक भरी। झा छोटा सा अभी example युवा सुन है। लीजिए, विवेक- अगर तेजस्वी के जगह अभिषेक झा खड़े होते और मुख्यमंत्री बिल्कुल मेरी तरह देखिए ऐसे करके ऐसे मुड़ते तो यही बताते कि देखिए हम तो चाहते ही युवा, तो अभिषेक को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। है समर्थन में आप लोग? बताइए, अभिषेक झा बिहार के नए मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में 23 से पहले, बताइए। देखिए, बोलिए आरजेडी के प्रवक्ता, बोलिए कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता ने तो हामी भर दी। कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को बहुत क्लियरली कहा है। अभी अरे देश की भाई, जो जरूरत अभिषेक की उम्र तो लामबंद सबसे करने कम की वो है, ये तो रिकॉर्ड बना देंगे, लिम्का तो बुक अभिषेक से की लेकर उम्र के कम वर्ल्ड है, गिनीज तक अब- चले जाएंगे। अरे भाई, यूथ का क्या मतलब होता है? टीनेजर्स और यूथ में भी डिफरेंस समझिएगा क्या? वो यूथ है तो आएंगे उनकी अभिषेक क्या कहना चाहिए? चलिए हम बताइए। अगर युवाओं पर बात होती है तो देखिए, घूम के तेजस्वी तक चली आती है, अभिषेक की बात क्यों नहीं होती है? तो अरे एजाज अहमद साहब भी युवा है भाई, महागठबंधन की ज्ञान सरकार- रंजन युवा है, बनाइए ना भाई इन लोगों को। हाँ, तो जी, सबके लिए पार्टी, हम लोग हमारी पार्टी के नजर में कार्यकर्ता तो के रूप में विवेक काम जी करते सबसे हैं। युवा हैं। पार्टी बात को सबके लिए complete करना विवेक जी चाहूंगा। सबसे युवा है, जो युवाओं का प्रतिनिधित्व आप स्टूडियो में बैठ करके कर रहे हैं। नहीं ठीक है, धन्यवाद विवेक जी, सर, मौका इच्छा मिलेगा तो महत्वाकांक्षा कभी होना आगे हो जाएंगे। एक बात होता है। विवेक जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। नहीं आप घुमाइएगा तो कंप्लीट नहीं होगा। अभिषेक से हम ले लेते हैं राय। अभिषेक मुस्कुरा रहे थे। अभिषेक आपके लिए हमने आवाज उठाई है भाई, जब युवाओं की बात होगी तो अभिषेक झा भी हैं इस लाइन में। विवेक जी, देखिए, मैंने 30 सेकंड की बात, 30 सेकंड का मैं वक्त लूंगा। देखिए, महागठबंधन में युवाओं की प्राथमिकता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हम सभी लोग, और पार्टी जैसा समझती है वैसी जिम्मेदारी देती है, हम लोग उसका निर्वहन भी करते हैं। आगे भी पार्टी जैसा कहेगी वैसा हम लोग करेंगे। रहा सवाल की इच्छा महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है। हमारी नजर में विवेक, आप भी कम टैलेंटेड नहीं है। नहीं आप आप बहुत बताइए ना, talented आप हैं, हैं कि किसी नहीं? चीज को संभाल सकते हैं। हम छोड़ दिए, आप तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में डूबे हुए हैं। मन है सीएम बनिएगा? हमने तो वही
नहीं, हमने तो वही कहा कि नहीं, हम बनिएगा लोग पार्टी सीएम, के बोलिएगा। कार्यकर्ता के रूप में हैं। अरे बनिएगा एक सीएम, कार्यकर्ता बोलिएगा। के रूप में पार्टी जो जवाबदेही तय करती है हमारे लिए, हाँ। हम लोग काम करते हैं। देखिए, राजनीति में हर किसी की इच्छा होती है कि उसको जवाबदेही मिले, जिम्मेदारी मिले, उनका वो निर्वहन करे, लेकिन यह पार्टी नेतृत्व को तय करना होता है कि किसका प्लेसमेंट कहां पर धनंजय करना गिरि जी है, कंक्लूड कौन कीजिए, कितना 30 उपयुक्त सेकंड। है, और हम लोग के धनंजय अंदर गिरि जी, कोई 30 सेकंड का हड़बड़ाहट वक्त है। हाँ, देखिए, सबसे अच्छी बात यह रही विवेक जी कि आरजेडी की बात को कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया, यानी कि नीतीश जी के राजनीति में कुछ ही दिन बचे खुचे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने इन्वेस्टर्स मीट में कहा कि क्यों चिंता करते हैं, हम है ना, यानी कि उनकी पूरी बात यह है कि जंगल राज से क्यों डरते हो, हम है ना। लेकिन पूरा प्रदेश ही पूछ रहा है कि आप कितने दिन है, जब आरजेडी कह रही है कि आपको 2023 में छोड़ना है, बट आई डाउट कि 2023 तक वो लोग इंतजार करेंगे। राजनीति से इस तरह से एग्जिट करना नीतीश जी के लिए, नीति विहीन शासन करने वाले नीतीश कुमार की ऐसी दुर्गति बिहार देखेगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बहुत शुक्रिया आपसे निकालने के लिए। बिहार युवाओं का प्रदेश है, हर युवा के दिल में तमन्ना है, उसके हाथ में अगर नेतृत्व हो बहुत कुछ बदल देना चाहता है। और युवा छोड़िए महाराज, बिहार का ही सोनू था, सोनू ने कहा था बना के देखिए ना, डीएमए बना के देखिए, उसके बाद दिखाते हैं हम क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो सबके अंदर इच्छा होती है, जरूरत है कि नेतृत्व क्या सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए, जरूरत है कि नेतृत्व उनके हाथों में दीजिए, समय पर दीजिए, जो संभालना जिन्हें आता है और संभाल सकते हैं, उनके ऊपर कोई दाग ना हो, किसी तरह की कोई बहस ना हो। खबरें लगातार जारी हैं।